कैसे हैं आप सब? चले वहां चलते हैं। अभी यहाँ पे इतना शोर हो रहा है। अच्छा लाइट आ गई है बेटा, क्यों कर रही हो? छोड़ दो। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है भैया हम लोगों का, बहुत ज्यादा। और सुनाए आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात अच्छे तरीके से नहीं हुई, मगर मैं आप लोग की वीडियोस पे आती थी और आप लोग को कमेंट जहां जहां मैं पहुंच सकती थी मैं आप लोगों का सपोर्ट करती रही हूँ। और क्योंकि मुझे याद आती थी, जाहिर है मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है आप लोगों के साथ। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं, अब किन किन का नाम लूं मैं सबके ही सबका अपना अपना एक प्यार का तरीका होता है। तो मैं सबको मिस करती थी, सबकी वीडियोस वॉच करती थी, और जिसकी जो है वीडियो बहुत लॉन्ग होती थी मैं रख देती थी और अपने काम में मशगूल हो जाती थी। तो एनी हाउ इन दिनों जो है ना मैंने बड़ा जो है ना बड़ा बिजी टाइम गुजारा। एक तो मैंने अपने आप को रेस्ट भी देना था काफी महीनों से, क्योंकि हम जो है ना बॉडी से इतना नहीं थक रहे होते हम जितना दिमाग से थक रहे होते हैं। तो मेरा जो है ना दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था, माउफ हो गया। तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि मुझे भी बच्चे काफी वक्त से यही बात कर रहे थे कि मम्मा जब भी हम आपसे कोई बात करने की कोशिश करते हैं या जब भी हम आपको अपनी तरफ टाइम देने के लिए बोल रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो है ना मोबाइल की फोकस होता है, आप मोबाइल को हाथ में बोलती हैं और जी जी जी। तो मैं बहुत ज्यादा अंदर से डीग्रेड हो रही थी, बहुत ज्यादा, कि मेरे बच्चे ये फीलिंग्स उनको आने लग गई थी मेरे बच्चों को। और ये बात सच थी, कहीं हद तक नहीं, बिल्कुल 100% श्योर थी, क्योंकि हम लोग जितना एक दूसरे को हम लोग अपने यूट्यूब फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं उतना ही हम अपने फैमिली से हट रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों से हट चुके हैं बल्कि। तो मैंने सोचा अपने आप से जो है ना फैसला लिया कि नहीं, ये टाइम है जो कि बच्चों को जो है ना वक्त देना चाहिए। जरूरी नहीं मेरे बच्चे ना बाहर के शौकीन है ना मैं बाहर जाने के शौकीन हूँ। तो हम लोग आपस में ही अपने बच्चों के साथ जो है ना जो स्पेंड था टाइम अच्छा हम लोगों ने गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजार भी रहे। और इसके अलावा बस जो होमवर्क वगैरह था बच्चों का कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बच्चे भी कर रहे हैं। तो बस इन दिनों जो मैंने रेस्ट लिया ना, मैंने बड़ा कुछ सोचा अपने दिमाग से। बहुत लॉस हो रहा है मेरा, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आई नो दैट। मगर इसमें ना बहुत सारी चीजें जो है ना मेरी रिमाइंडर हुई है दिमाग में बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरा ज्यादा जो फोकस मेरे दिमाग में एक बात जो क्लिक कर रही है ना, जो जाने का नाम नहीं ले रही, वो रमजान शरीफ में जो मैंने आप लोग को एक बात शेयर की थी ना। हालांकि मेरे पास इतने सारे कमेंट या कोई भी बैड रिमार्क्स कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी किसी चीज को इतना ज्यादा हाई नहीं लिया, ऊपर नहीं लिया बहुत लाइटली लेती हूँ मैं, बोलती चलो कोई गल नहीं, जिसका मुंह उसकी उतनी बात है। तो पता नहीं क्यों एक बात होती है ना कि जब आप लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इतनी अट्रैक्शन, इतना ज्यादा मोहब्बत हो चुकी होती है और हम लोग एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं, फिर वही लोग आप पे उंगली उठा लें या कोई बात कर दें या कोई ऐसा कमेंट कर दें कब बिना सोचे समझे बिना जाने हुए, तो उस पे बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, मैं ना मेरा टेम्पो असल एक्चुअल में ना मेरा टेम्पो जो रमजान शरीफ में एक कमेंट की वजह से टूटा, उसके बाद में एकदम से नीचे आती गई और अभी तक मैं वहीं हूँ। कि ये भी मुझे पता है मेरा बहुत लॉस हो रहा है। मैंने कभी इस मामले में ये नहीं देखा मेरा सब्सक्राइब आया गया, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। बहुत नॉर्मल में बोलती कि बस जो है बस जैसा है वैसे रहने देते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं आप लोग को बस एक ही बात यही बोलूंगी, जो मेरे साथ गुजरी या गुजर रही थी या गुजर रही है, कि हम लोग जितना बहादुर बनते हैं हम उतने ही कमजोर होते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी हम लोग अपने ऊपर असर करने लगते हैं। तो हमें अपने आप के साथ गेम नहीं खेलनी चाहिए। मैंने बहुत लॉस की अपने साथ, मैं अपने आप के साथ गेम खेल गई एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत हाइपर हो गई उस कमेंट की वजह से। और वो कमेंट कोई ऐसा बैड रिमार्क्स नहीं थे, मगर उन्होंने जैसे एक होता है ना किसी के ऊपर उंगली उठाना, मेरे साथ ऐसे जब किसी ने किया ना तो उस पर मुझे थोड़ा सा जो है ना गिल्ट फील हुआ। तो अब उस गलती को मैं दोबारा ठीक करूंगी, अपने आप को ठीक करूंगी। और मैं अपने चैनल को जो है ना मैंने इतनी हद तक यहाँ तक लेकर आना जो है ना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। 4 बच्चे, हस्बैंड, इतनी ज्यादा स्ट्रगल वाली जिंदगी, जिसकी सुबह मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे से और रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप अपने कामों में बिजी बंदा रहता हो 5 घंटे की नींद लेकर। तो आप सोचे मैंने कितनी हद तक मेहनत की है। तो एकदम से आके मेरा टेम्पो टूट गया
कोई गल नहीं, इसको फिर से दोबारा सही करूंगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ज़ाहिर है एकदम से कोई चीज़ नहीं सही हो जाती, उसको आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो मैंने इन दिनों ये बड़ा अपने साथ सवाल के साथ जवाब अपने खुद ही दिए हैं एक दूसरे को। तो बस आज मैं आप लोगों से वीडियो का यही एंड करूंगी। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी नमाज जो है ना बच्चे पढ़ लें, फिर नमाज का टाइम हो रहा है, मैं भी पढ़ूंगी ज़ाहिर है। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस। अब बकरा ईद आ रही है, बस वही चहल पहले। और बकरा ईद हमेशा बड़ी ईद कहलाई जाती है। हमारी बड़ी ईद में हमारे साथ कुछ ऐसे वाकयात या कुछ ऐसे मसलेहात हो चुके थे कि आज तक ना हमें छोटी ईद का पता है ना हमें बड़ी ईद का पता है। बस एक है दुनियादारी जो हम निभा रहे हैं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी ईद यहीं गुजरेगी इंशाल्लाह। पंजाब से बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेज आए। मेरे जेठ के बच्चे, अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी दे, मेरे जेठ के बच्चे ऐसा समझते हैं कि मेरे अपने ही बच्चों की तरह है। और हमारा चांद तो इतना छोटे दिल का है, वो तो रो भी पड़ता है रो भी पड़ता है वो तो, मगर क्या करें, मजबूरी है। किसी एक की मोहब्बत की खातिर इतनी सारी नफरतें मैं नहीं देख सकती हूँ मेरे अंदर इतना टेम्पो नहीं है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।